हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो संबंधित है हमारे बाल विकास से। दोस्तों, बाल विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। आज हम उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कम से कम आज 30 प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए जानते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है आज, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु ओवम में निम्नांकित में से पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा केवल वाई गुणसूत्र। दूसरा ऑप्शन है हमारा केवल एक्स गुणसूत्र। तीसरा है दोस्तों एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्र। तथा डी जो ऑप्शन है हमारा एक्स तथा जेड गुणसूत्र। तो दोस्तों, महिलाओं के जनन कोष में जो पाया जाता है गुणसूत्र वह है एक्स गुणसूत्र। कौन सा दोस्तों? एक्स गुणसूत्र। और पुरुषों में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो पुरुषों में एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। कौन सा? एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों जो वाई गुणसूत्र है वही निर्धारण करता है एक बच्चे के लिंग का। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुवांशिकता में से तात्पर्य निम्नलिखित में से किनसे होता है? पहला ऑप्शन है हमारा शुक्राणु तथा अंडाणु। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों डीएनए तथा आरएनए। तीसरा है हमारा गुणसूत्र तथा जीन्स। चौथा है सूत्र विभाजन एवं अर्धसूत्रण। तो दोस्तों, अनुवांशिकता से तात्पर्य इनमें से हमारे गुणसूत्र तथा जीन्स से मतलब है। किससे है? गुणसूत्र तथा जीन्स का तात्पर्य यह है कि यह अनुवांशिकता से तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है। पहला ऑप्शन हमारा एक्स एक्स गुणसूत्र। दूसरा है दोस्तों एक्स वाई गुणसूत्र। तीसरा है दोस्तों एक्स वाई वाई गुणसूत्र। और चौथा ऑप्शन हमारा एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स एक्स वाई गुणसूत्र। तो दोस्तों, पुरुषों में जो होता है यौन गुणसूत्र वह होता है एक्स वाई। कौन सा होता है दोस्तों? एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है यह पुरुषों में होता है। और महिलाओं में कौन सा दोस्तों? एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। दोस्तों, महिलाओं में कुल 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ों के रूप में यह गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जो होते हैं वह पुरुष और महिलाओं में सामान्य होते हैं, किंतु महिलाओं में एक्स एक्स और पुरुषों में वाई वाई गुणसूत्र के कारण इनमें एक जो गुणसूत्र है लास्ट वाला वह अलग होने के कारण एक बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। दोस्तों, पुरुषों में महिलाओं के समान ही 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ों के रूप में 23 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों, 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? वह समजात गुणसूत्र होते हैं। इन पर पाए जाने वाले जीन्स होते हैं वह मानव में शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। बालों की आकृति, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, जैसे चेहरे की बनावट आदि। ये सभी जो 22 गुणसूत्र होते हैं एक समान पुरुष और महिला में यह समजात गुणसूत्र होते हैं जो बच्चों की शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट वाला 23वां गुणसूत्र है एक्स वाई शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जन्म के समय बालक का भार होता है। पहला ऑप्शन है 6 से 8 पाउंड। दूसरा ऑप्शन है 10 से 11 पाउंड। तीसरा ऑप्शन है 2 पाउंड और चौथा है 3 पाउंड। तो दोस्तों, जन्म के समय जो बालक का भार होता है वह होता है 6 से 8। हम इसे मानेंगे 7 पाउंड। कितना होता है दोस्तों? सामान्यतः 7 पाउंड होता है। यदि कम हुआ तो 6 पाउंड, अधिक होगा तो 8 पाउंड। तो दोस्तों, 7 पाउंड मतलब होता है 3.5 किलो वजन एक बच्चे का होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। पहला कोशिका। दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र। तीसरा है न्यूरिन। चौथा है कोश शरीर। कौन सा होता है दोस्तों? कोश शरीर। तो दोस्तों, अनुवांशिकता के जो वास्तविक निर्धारक होते हैं वह होते हैं गुणसूत्र। कौन थे दोस्तों? गुणसूत्र जो होते हैं वह अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बालक के विकास में महत्व है। पहला ऑप्शन है वंशक्रम का। दूसरा है वातावरण का। तीसरा है ए और बी दोनों का। और चौथा ऑप्शन दोस्तों भोजन का। तो बालक के विकास में जो महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों वह वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है, अर्थात ए और बी जो है हमारा सही उत्तर है। वंशानुक्रम का और वातावरण का बालक के विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। पहला ऑप्शन है हमारा शैशव अवस्था में। दूसरा ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था में। तीसरा है प्रौढ़ावस्था में और चौथा है बाल्यावस्था में। तो दोस्तों, दिवा स्वप्न जो विचरण करने की कामना होती है वह अत्यंत ही प्रबल होती है किशोरावस्था, अर्थात
13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की जो आयु होती है, उसमें दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत ही प्रबल होती है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सृजनशील बालकों का लक्षण है। जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कि हम उन्हें मान सकते हैं कि बच्चा कैसा है, सृजनशील है। पहला है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, दूसरा है गतिशील चिंतन का अभाव, तीसरा ऑप्शन है हमारा जिज्ञासा और चौथा है अ अनमनीता। मतलब दोस्तों हमें इसमें सब देख रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें सब नेगेटिव क्वेश्चन मतलब प्रश्न के ऑब्जेक्टिव व नेगेटिव समझ में आ रहे हैं, किंतु सृजनशील बालक में होता है पॉजिटिव वे में। यदि हमें आंसर नहीं पता है लेकिन हम क्वेश्चंस को देख के ऑप्शन देख के हम उस क्वेश्चन का सही आंसर लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही होगा दोस्तों जिज्ञासा। क्या होगा दोस्तों, जिज्ञासा। जिज्ञासा एक पॉजिटिव वे में दिख रहा है हमें। जो सृजनशील बालक होगा उसका लक्षण कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। अर्थात उसमें अत्यंत ही जिज्ञासा होगी। उसकी जो चिंतन होता है वो कैसा करता है, वो अपसारी चिंतन के माध्यम से सृजनशील को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। पहला ऑप्शन है आत्मगौरव, दूसरा ऑप्शन है हमारा अधिकार, तीसरा है युजुत्सा और चौथा ऑप्शन है दंड। तो दोस्तों क्रोध संवेग के कारण जो उत्पन्न होता है वो होती है युजुत्सा। क्या होती है दोस्तों, युजुत्सा। अर्थात हमारा तीसरा प्रश्न का जो आंसर है, जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, वह हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में करते हैं, यह हमसे पूछा गया इस प्रश्न में। तो दोस्तों बालक और बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, वह अवस्था है हमारी, पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शैशव अवस्था और चौथा ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों किशोरावस्था में जो बालक हैं वह अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात इस समय वीर पूजा की भावना इनमें निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों समान आयु स्तर के जो बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर होता है वह भिन्न भिन्न होता है, यह कथन कहा गया है हरलाख महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, हरलाख महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया है कि बालक बालिकाओं की जो मानसिक बौद्धिक स्तर होता है वह सभी बच्चों में अलग अलग होता है और भी समान आयु में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बालक का सामाजिक निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन हमारा साक्षात्कार तकनीक, दूसरा है समाज मिति तकनीक, तीसरा है निरीक्षण तकनीक और चौथा है जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक। तो दोस्तों बालक का जो सामाजिक होता है वह किससे होता है निर्धारित, वह होता है समाज मिति तकनीक से। अर्थात बालक समाज में रहकर ही सामाजिक तकनीक के द्वारा निर्धारित हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बालक में सौंदर्य अनुभूति विकास करने का आधारभूत साधन है। पहला है प्रकृति अवलोकन, दूसरा है साहित्यिक अध्ययन, तीसरा है दोस्तों टेलीविज़न और चौथा ऑप्शन हमारा खेलकूद। तो दोस्तों बालकों में जो सौंदर्य की अनुभूति विकसित करने के लिए सबसे अच्छा साधन है हमारा प्राकृतिक अवलोकन, प्रकृति का अवलोकन। प्रकृति के अवलोकन के माध्यम से बालक बहुत सी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, किंतु टेलीविज़न खेलकूद साहित्यिक अध्ययन इतना आधारभूत साधन नहीं है। उससे बहुत कुछ सीखते हैं किंतु सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह होता है प्रकृति का अवलोकन, और खोज के माध्यम से भी बच्चे बहुत सी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं हैं। जो किशोरावस्था है इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी नहीं हैं और कौन कौन सी हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा संयोगों का आधिक्य, संवेगों का आधिक्य अर्थात संवेगों का अधिक होना, दूसरा है संग्रह की प्रवृत्ति, तीसरा है कल्पना की बहुलता और चौथा है समायोजन का अभाव। तो दोस्तों किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वह है संग्रह की प्रवृत्ति, क्योंकि यह जो विशेषता है यह हमारे बाल्यावस्था की, किसकी दोस्तों, यह हमारे बाल्यावस्था की है संग्रह की प्रवृत्ति। लेकिन संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, समायोजन का अभाव अर्थात वह एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है किशोरावस्था में पहुंचकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा संग्रह की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा है अत्यधिक, तीसरा है बहुत कम और चौथा है कम। तो दोस्तों जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो बालक होता है वह गर्भ से वातावरण के
के संपर्क में आता है, उस समय एकदम से उसकी स्मरण शक्ति नहीं बढ़ सकती है। वह जब तक दुनिया में बाहर देखेगा नहीं, थोड़ा बड़ा होगा, देखेगा लोगों को, तब जाके धीरे-धीरे उसमें क्या होगा, उसकी स्मरण शक्ति में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात वह जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो, हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों, तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।